गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर ये डिस्कस कर रहे थे। उसी ऑर्डर में आज हम जब तीनों कंपोनेंट सर्किट में एक साथ कनेक्टेड हों तो क्या बिहेवियर होगा चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर एंड रजिस्टर। तो कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर कनेक्टेड है इंडक्टर के और रजिस्टर के साथ सीरीज में। ये एक सर्किट है इलेक्ट्रिकल जिसमें जैसे कि हम सर्किट पहले बनाते थे, यहां पर ये व्यवस्था की गई है 3 वे की जो मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम के अनुसार काम करेगी। ये बैटरी है और ये सर्किट हो गया। ये 3 वे है 1 2 3। कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है, इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस L है और रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है। अब हम ये बैटरी EMF E की बैटरी ले ली है, ये सर्किट है। तो एक बार में हम इसको यहां से कनेक्ट करेंगे और जब चाहेंगे इसको यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम इसको 3 से 1 कनेक्ट करेंगे जैसे पहले हम करते आए हैं तो बैटरी का सर्किट में कनेक्शन हो जाएगा और जैसे ही हम 2 से कनेक्ट कर देंगे बैटरी सर्किट से कट ऑफ हो जाएगी। तो अब आइए सबसे पहले एक बात मैं बता दूं कि हम लोग ये लेक्चर्स 15 मिनट, हम लोगों का जो YouTube में टाइम स्लॉट है वो 15 मिनट का है। तो ये सारे लेक्चर्स 15 मिनट के बनाए जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा बहुत टॉपिक पूरा होने पर टाइम हो सकता है थोड़ा कम हो, 14.5 मिनट। ओवरऑल 13 से लेकर 15 मिनट तक के ये सारे लेक्चर बनाए जा रहे हैं। टॉपिक अगर कोई अधूरा रह जाता है तो हम लोग उसको कंटिन्यूएशन में अगले लेक्चर में ले लेते हैं। इसलिए आपको सीक्वेंस से देखना बहुत आवश्यक है। एक लेक्चर जब पूरा होता है उसी कंटिन्यूटी में फिर अगले लेक्चर को जब आप देखेंगे तो वो कंटिन्यूटी आपको मिलती जाएगी। इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हमने 1.1 स्विच 1 इस या इसको कह लेंगे स्विच 3 इज फ्रॉम 2 1। 3 को 1 से हमने जोड़ दिया। इसका मतलब 3 से 1 का जो सर्किट है कनेक्ट हो गया और बैटरी अब सर्किट में आ गई। जैसे बैटरी सर्किट में आई तो जैसे हम पहले देखते थे कि कैपेसिटर की चार्जिंग होती है रजिस्टर के थ्रू, इस तरह से देखा था। तो कैपेसिटर में चार्ज डेवलप होता है, वो बैटरी के ईएमएफ को अपोज करता है। यहां पर क्या होगा, जैसे हमने इसको कनेक्ट किया बैटरी का ईएमएफ E है। अब जो कैपेसिटर का चार्ज, कैपेसिटर की प्लेट्स में जो चार्ज डेवलप हुआ है वो उसके कारण से वोल्टेज जनरेट हुआ। वो जो वोल्टेज है वो बैटरी का विरोध करेगा। और इसी प्रकार से जो इंडक्टर है, इंडक्टर में जो इंडक्टेंस जनरेट हुई है उस इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ है वो भी बैटरी के ईएमएफ को अपोज करेगा। तो ओवरऑल जो है E माइनस Q बाई C माइनस L di/dt, ये आपने जैसे पहले देखा है कि E बैटरी का ईएमएफ है, Q बाई C कैपेसिटर प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, L di/dt ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है इंडक्टर के क्रॉस जो हुआ है। ये इफेक्टिव ईएमएफ हो गया सर्किट का। E बैटरी का ये दोनों नेगेटिव है, उसके अपोजिंग है। तो इन ओवरऑल ये इफेक्टिव ईएमएफ हो गया। अब इस इफेक्टिव ईएमएफ के कारण जो भी करंट बहेगी रजिस्टर में वो अगर आई है तो I RI के बराबर ये आ जाएगा। एक कंडीशन हमारे पास है। ये एक फंडामेंटल इक्वेशन मिल गई हमें इस सर्किट जब हमने इसको इससे कनेक्ट किया है चार्जिंग के दौरान। ये कैपेसिटर की चार्जिंग है इस प्रक्रिया में। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको अगर सफल कर लें और I जो है एज यू नो एज करंट I दिस इज इक्वल टू dq रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो I इज इक्वल टू dq और dt। इसका यहां सब्स्टिट्यूशन कर दें और थोड़ा इसको ले आए लेफ्ट साइड, इसको लेफ्ट साइड में ले आए और E को राइट साइड में ले आए और साइन सबके चेंज कर दें। तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी Q बाई C माइनस L और d dt और I को रिप्लेस कर दें dq ओवर dt और फिर ये जब RI इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो गया।
दीजिए, सबके साइन चेंज कर दीजिए। आर आई इधर आकर माइनस हो जाएगा, उसको भी प्लस कर दीजिए, प्लस आर डी क्यू और डी टी, और ई उधर जाकर के माइनस होगा तो इसको भी प्लस कर दीजिए, इज इक्वल टू ई। ये एक इक्वेशन आ गई। अब इसी को थोड़ा सा और हम व्यवस्थित कर लें, जो ये सेकंड डिग्री का टर्म इसको पहले लिख लें, तो ये हो जाएगा दिस विल बी एल डी टू क्यू एल डी टू क्यू ओवर डी टी प्लस आर डी क्यू ओवर डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ई। ये आ गया इक्वेशन। अब इसी में थोड़ा सा इसके अगले स्टेप में हम इसको यहीं पे चेंज किए दे रहे हैं, एल से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो ये एल से पूरे को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आर बाई एल क्यू बाई एल सी ई बाई एल। ये एक इक्वेशन आ गई नंबर 2 सपोज। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ एडिशंस कर लेते हैं, इसमें कुछ हम टर्म्स ले लेते हैं। तो जैसे एक टर्म है यहाँ पर आर बाई एल, तो लेट आर बाई एल को एक टर्म से रिप्लेस कर देते हैं 2k से, और जो 1 बाई एल सी है इसको ओमेगा स्क्वायर दे देते हैं। 1 बाई एल सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। 1 बाई एल सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और इनका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे यहां पर। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, ये होगा डी क्यू डी टू क्यू और डी टी टू, और प्लस ट्वाइस के डी क्यू और डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू। हमने 1 बाई एल सी को ओमेगा स्क्वायर ले लिया है, ओमेगा स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एल। ये इक्वेशन आ गई आपके पास नंबर 3 सपोज। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस का प्रोसेस पढ़ा होगा कि अब क्यू की वैल्यू निकालनी है। कैपेसिटर की प्लेट में किसी भी समय कितना चार्ज है ये पता करना है, उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन की जो पूरी प्रोसेस है, मैथमेटिकल प्रोसेस, उस पूरी प्रोसेस में नहीं जाएंगे, थोड़ा उसको हम शॉर्ट करते हैं। ये आपके लिए, आप इसको सॉल्व करिए और बिल्कुल वो सिस्टमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। जहां दिक्कत होगी हम आपको डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अब हमने इसका सॉल्यूशन निकाला डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जो सॉल्यूशन इसका आया है, सॉल्विंग दिस इक्वेशन gives solving this equation we find q, चार्ज q की वैल्यू आ जाती है, और दैट वैल्यू ऑफ चार्ज q दिस इज इक्वल टू q नॉट माइनस q नॉट बाई 2 और 1 माइनस एक ये टर्म है इसका मैथमेटिकल 1 प्लस k ओवर अंडर रूट 1 प्लस k ओवर अंडर रूट 1 प्लस k ओवर अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर दिस इज k, ये जो वैल्यू जो हमने पहले कंसीडर किया था, तो k ओवर अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल यहां पर एक्सपोनेंशियल माइनस के प्लस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर t। ये एक टर्म ये है, और दूसरा टर्म इसी का है माइनस क्यू नॉट ओवर 2 1 माइनस k ओवर अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल
माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, इसको ये प्लस था माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और टी, ये इसके साथ है, ये टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द चार्ज। चार्ज की वैल्यू यहां पर आ गई। अब ये हमारे पास एक लैंडमार्क आ गया। अब हम इससे नेचर को डिफाइन करेंगे। तो चार्ज, जो चार्जिंग है कैपेसिटर की, उसका नेचर इससे डिफाइन होता है। अब उसकी हम कंडीशंस ले लेते हैं। तो जैसे इसको थोड़ा सा हटा दें और यहां पर हम जरा ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में अब हमें चार्जिंग को, ये जो इक्वेशन है ये चार्ज की, इस चार्ज को ग्राफ से नोट करना है। तो थ्री कंडीशन, अब देखिए यहां पर ये जो जनरल इक्वेशन आई है इसकी थ्री कंडीशंस एराइज। पहली कंडीशन क्या है, ये हमारे पास जो टर्म है के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर में ये जैसा आप देख रहे हैं ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो के स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर से ग्रेटर है या लेसर है या इक्वल है। ये तीन सिचुएशन बनती है। पहली बात के स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, दूसरी बात के स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर, और तीसरी जो बात दूसरी है के स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और थर्ड के स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों केसेस को अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो नंबर वन, व्हेन के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर। तो जब ये के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से ग्रेटर होगा तो जो ब्रैकेटेड टर्म है, ब्रैकेटेड टर्म विल बी ए रियल टर्म। क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आने से रियल टर्म होगा, तो इसका एक सॉल्यूशन का रियल होगा, रियल सॉल्यूशन, दिस गिव्स रियल सॉल्यूशन। और जब इसका रियल सॉल्यूशन होगा तो दिस इक्वेशन कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। अब उसका हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफिकली हम इधर डिनोट करते हैं, और ये टाइम हो गया, टाइम और चार्ज, टाइम और चार्ज। तो चार्ज क्यू की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज यहां पर आ जाएंगी समय के साथ। ये जो ग्राफ है, ये जो इक्वेशन आई है, पहली स्थिति जो है जब के स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर है, ऐसी स्थिति में पॉजिटिव टर्म होगा। और इसका जो ग्राफ आएगा, देखिए ये तो है क्यू नॉट, ये मैक्सिमम चार्ज है जिस तरह से हम लोग पहले लेते आए हैं, दिस इज क्यू नॉट। इसकी जो चार्जिंग है दैट विल बी एक्सपोनेंशियल इन नेचर, जैसा भी आपने पहले देखा था, एंड द मैक्सिमम चार्जिंग विल गो अप टू इनफाइनाइट। मतलब चार्ज कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा और मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने तक इनफाइनाइट टाइम लगेगा। ये सिचुएशन पहली आ गई, पहला ग्राफ इसका। दूसरी सिचुएशन, दूसरी कंडीशन, when k स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए जब k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, जो ये वैल्यू है ये इनफाइनाइट हो जाएगी और ये जीरो आ जाएगा टर्म। तो इसके ब्रैकेटेड जो ये जो टर्म है ये इनफाइनाइट होगा, ये वैल्यू जीरो होगी। तो ये इक्वेशन जिस पर सिंप्लीफाई होगी, इसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इसमें अभी थैंक यू।